رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ پگن ہو چکا ہے۔ نہایت ہی عظمت والا مہینہ اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر لیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کر کے اپنے نامۂ اعمال کو وزنی بنا لیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی کرم اور احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر دوبارہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہ اخروی زندگی میں کام آئیں گے بلکہ یہ مہینہ اور اس کے روزے ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی کام آنے والے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جس طرح آخرت میں اس روزے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس روزے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ روزہ ہمیں بہت زبردست فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر کمزوری آتی ہے، مگر ہمارے جسم کو یہ روزہ زبردست فائدہ بھی پہنچاتا
गाड़ियों की भी सर्विसिंग करते हैं, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, पेट्रोल का चेंज करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, तो सर्विसिंग करने के बाद वो गाड़ी बहुत ही बेहतर चलने लगती है। नहीं, 1 महीने में हमारा ये जिस्म पूरी तरह से वायरिंग हो जाता है, सर्विसिंग हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हमसे हो जाता है। भाइयों और दोस्तों, तो ये रोजा हर एतबार से एक मोमिन और मुसलमान के लिए फायदा ही फायदा है। इस रोजा को हम अपने लिए सहमत न समझें, हम अपने ऊपर इसे बोझ न समझें, बल्कि इस रोजे को हम अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत समझें और अल्लाह की रहमत समझें कि अल्लाह ने हमें ये रोजा अता फरमाया। ये रोजा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। अगर इस महीने के रोजे को पाने के बाद भी हम उन फायदों को हासिल ना कर पाए और अपने गुनाहों को बख्शवा ना पाए, तो हमसे ज्यादा बदनसीब इंसान शायद क्या और कोई हो सकता है। ये रोजा मिलने के बाद भी अगर हम इसके फायदों को हासिल ना कर पाए, और नबी ने फरमाया कि रोजा जब आए तो तुम इसके रोजे की कद्र करो, इसका एहतमाम करके अपने गुनाहों को बख्शवा लो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लो। अगर ये रोजा पाने के बाद भी अगर हमने अपने गुनाहों को ना बख्शवा पाया, तो शायद कि हमसे बड़ा बदनसीब इंसान और कोई हो सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा। पहले सीने पे कदम रखा, अल्लाह के नबी ने कहा आमीन, दूसरे सीने पे कदम रखा, कहा आमीन, फिर तीसरे सीने पे कदम रखा, कहा आमीन। सहाबाए किराम ने सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले आपने कभी भी इस तरह नहीं किया था, आज क्या बात है कि आपने पहले सीने पे कदम रखा फिर भी आमीन कहा, दूसरे पे कदम रखा फिर भी आपने आमीन कहा, तीसरे पे कदम रखा फिर भी आपने आमीन कहा। कहा साथियों क्या बताऊं, मैं जब मिंबर पे चढ़ने लगा तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए और जिब्राइल ने आके कहा मोहम्मद सुन, जो कोई भी जब मोहम्मद का नाम आए और वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े तो उस पर अल्लाह की लानत हो। जब नबी का नाम आए, जब मोहम्मद का नाम आपको सुनाई दे और अगर आपने मोहम्मद का नाम सुनने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, तो ना पढ़ने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत है, उसके लिए तबाही है, बर्बादी है। फरमाया जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और अपने बूढ़े माँ बाप को पा करके उसने उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, उस पर भी अल्लाह की लानत है, उस पर भी तबाही है, उसके लिए भी बर्बादी है। फरमाया तीसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने कहा जो शख्स रमजान मुबारक का महीना पाए और इस महीने को पाने के बाद इसके रोजे को रख करके अपनी मग़फ़िरत ना करवाया, अपनी बख्शिश ना करवा पाया, तो इस पर भी अल्लाह की लानत है और उस पर भी बर्बादी है, तबाही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिसके ऊपर सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर दुआ करें, और इस दुआ के ऊपर इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह दे, बड़ा बताइए वो दुआ कभी भी रद्द हो सकती है। जो बद्दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार बद्दुआ करें और नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बद्दुआ पर आमीन कह दे, यानी ये अल्लाह तो इस बद्दुआ को कबूल कर ले, तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमको चाहिए कि ये महीना, इस महीने को हम गनीमत समझें,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आए और दो आदमी आए और दोनों ने एक ही वक्त एक ही दिन में एक ही साथ दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद दोनों अपने अपने हिसाब से अमल करने लगे। लेकिन उन दोनों में से एक ऐसा था जो बहुत ज्यादा नेक अमल करता था, बढ़ चढ़ करके नेकी के कामों में हिस्सा लिया करता था। दूसरे के बनिस्बत पहला इंसान ज्यादा नेक अमल करता था, इबादत गुजारता, इताअत गुजारता और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करता था। फिर उसके बाद सारी जिंदगी नेक अमल करता रहा। जब दुनिया छोड़ के जा रहा है, उसकी मौत भी होती है तो एक शहादत की मौत होती है, अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाता है। और आपको पता होगा कि शहीदों का क्या मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तकुलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। शहीदों के बारे में कहा गया कि ये शहीद जब ये मर जाते हैं, जब ये शहीद कर दिए जाते हैं तो इनकी रूह जो होती है ये सब्ज रंग की परिंदा होती है, उसके पेट के अंदर इसकी रूहें होती है और वो परिंदा जन्नत में जहाँ चाहे उड़ती रहती है और शहीदों की रूहें उन परिंदों के पेट में होती है। इस शहीद का मकाम वो है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना रब्बहुम युरज़क़ून, कि ये शहीद है कि रब की तरफ से इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो शहीदों का बड़ा मकाम है, बहुत ज्यादा मर्तबा है। ये शहीद होकर के इसकी मौत होती है, शहादत की मौत है। उसके बाद उसका दूसरा साथी जिसने इसके साथ इस्लाम कबूल किया था उसकी अभी मौत नहीं हुई है, 1 साल तक फिर वो जिंदा रहा। फिर रमजान का महीना पा लेता है, रमजान का रोजा रखता है, उसके बाद भी उसकी मौत होती है। और वो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अल्लाहु अकबर, मैंने ख्वाब में देखा, क्या देख रहा हूँ कि इसका वो साथी जिसकी मौत शहादत की मौत हुई थी, जो सारी जिंदगी पढ़ चढ़ करके नेक अमल क्या करता था, और इसकी मौत एक आम और साधारण मौत हुई, मगर उससे पहले ये जन्नत में चला गया। ताज्जुब हुआ, सहाबाए किराम के सामने तज़किरा किया, क्या बात है, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, जो शहीद होकर के जो दुनिया से गया वो बाद में जन्नत में गया, जिसकी मौत एक आम और साधारण मौत हुई वो पहले जन्नत में गया। सहाबाए किराम को भी ताज्जुब हुआ। नबी ने सुना, नबी ने कहा साथियों जरा ये बताओ क्या ये शख्स अपने साथी के वफात के बाद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा, कहां जाके नबी रहा। रमजान का महीना इसने नहीं पाया, कहां जाके नबी पाया। का रमजान का रोजा रखा, कितनी कितनी नमाजें पढ़ी, यही रोजे और नमाजों की बदौलत अपने साथी से ना ये कि उससे पहले जन्नत में गया, बल्कि 1 साल पहले जन्नत में गया। और दोनों में फासला जिस तरह जमीन और आसमान का फासला है, इसी तरह जमीन और आसमान का फासला है। ये मकाम है रोजे का, जिस रोजे को आज हम तरह तरह के हीले और बहाना बना करके छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। भाइयों और दोस्तों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। इस रोजे को अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज करार दिया है, और फर्ज अल्लाह उसी वो फर्ज तभी करता है जब आपके अंदर ताकत होती है। अगर आपके अंदर रोजे रखने की ताकत नहीं होती तो अल्लाह आपके ऊपर रोजे को फर्ज करता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने बयान फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके ताकत के बाहर कभी भी मुकल्लफ नहीं करता है। जितनी ताकत होती है अल्लाह ताला उतना ही उसे मुकल्लफ करता है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं होती तो अल्लाह आपके ऊपर रोजे को फर्ज करता ही नहीं। अल्लाह ने फर्ज किया आपके ऊपर रोजा रखना, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ताकत है रोजा रखने की, तभी अल्लाह ने आपके ऊपर रोजे को फर्ज
अपने बंदों के ऊपर इतना बड़ा मेहरबान है। भाइयों दोस्तों, अगर बगैर उजरे शरीक अगर हम रोजा छोड़ देते हैं, आइए एक और हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया के अंदर भी लानत और आखिरत में कितनी दर्दनाक अज़ाब है। नबी ने फरमाया, अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी ने कहा, हम सोए हुए थे रात के वक्त में, दो फरिश्ते आए, आकर के हमें उठाया, मेरे बाजुओं को पकड़ा, एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ के पास ले गए और कहा, अल्लाह के नबी इस पहाड़ पर चढ़िए। नबी ने कहा, फरिश्तों ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई वाली पहाड़ है, इस पहाड़ पे तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। फरिश्तों ने कहा, हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, चढ़िए। अल्लाह के नबी पहाड़ पर चढ़ने लगे, यहाँ तक के पहाड़ की चोटी पर जब चढ़ गए, नबी ने फरमाया, जब मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ा तो मैंने सुना, क्या सुना, बहुत ही जबरदस्ती रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। फरिश्तों से पूछा, फरिश्ते ये कैसी आवाज है, ये किसकी रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज है? फरिश्तों ने बताया कि ये जहन्नमियों की आग वो पका और उसके रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज है। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरिश्तों ने कहा, आगे बढ़िए। फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा दूर और आगे चले गए, हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उल्टा लटकाया गया है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, उनकी बातें फाड़ दी गई है, जबान से लहू टपक रहा है, खून निकल रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा, सुभान अल्लाह, ये कौन से लोग हैं जिनको उल्टा लटकाया गया है, जिनकी बातें फाड़ दी गई है, जिनके जबान से खून जारी है? फरिश्तों ने बताया, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जिन्होंने रमजान का महीना पाया था, रब ने इनके ऊपर रोजों को फर्ज किया था, मगर ये दिन भर खुलेआम खाते पीते रहे। ये रोजाखोर लोग हैं, ये रोजाखोरों का अंजाम है। भाइयों दोस्तों, कितना भयानक अंजाम है। दुनिया में भी नबी की लानत, फरिश्तों की लानत और आखिरत में भी कितना बड़ा जबरदस्त उनके लिए अज़ाब ही अज़ाब है। भाइयों और दोस्तों, ये रमजान का महीना है, अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज करार दिया है। ज्यादा नहीं, अगर आपने अब तक रोजा नहीं रखा है, सिर्फ 4 ही रोजे आपके छूटे हैं, अभी 25 या 26 रोजे बाकी हैं, आप अल्लाह का खौफ और डर पैदा करके आप रोजा रखिए। रोजा रखिए, रोजा रखने से अल्लाह की मदद होगी आपके ऊपर। आम दिनों में हम भूखा नहीं रह पाते हैं, सुबह नाश्ता करते भरते, लेकिन 2 बजते हम भूख से निहाल हो जाते हैं। 3 बजे तक अगर हम नहीं खाते, खाना नहीं मिलता है, तो हमारा चेहरा उतर जाता है, कमजोरी पे इंतहा हो जाती है आम दिनों के अंदर, जबकि हमने सुबह भरपेट नाश्ता किया है। लेकिन थोड़ा अगर टाइम ओवर हो जाता है तो फिर हमारी हालत पतली हो जाती है। मगर रमजान का महीना हमने सहरी के टाइम में सहरी किया है और मगरिब तक हम रह जाते हैं 12-13 घंटे तक, मगर वो हाल नहीं होता है जो आम दिनों में होता। ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला एक छोटे से बच्चे को भी सब्र दे देता है कि रोजा अगर रख लेता है तो मगरिब तक पहुंचा ही देता है। एक बूढ़ा इंसान, कमजोर इंसान है, बीमार इंसान है, बीमार की भी मदद करने वाला है। ताहम ये रोजा एक ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत ना रखने वालों को रुखसत दी है। आज हम क्या करते हैं कि हम काम करते हैं इसलिए रोजा नहीं रखते। क्या ये बहाना आपका अल्लाह के सामने काम आएगा? क्या हम काम करते थे इसलिए रोजा नहीं रखते थे? काम बड़ा है या रोजा बड़ा है? मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अल्लाह के लिए रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका इंतजाम करेगा। रोजी का मालिक वो है। अफसोस, मेरे भाई ने कल कहा, मैंने पूरा रोजा रखे हैं, कहा रोजा तो मैं नहीं रखा, काम में गया था मगर रोजा भी छूट गया, काम भी नहीं मिला। मैं सोचा काम करके आऊंगा, मगर जब मैं काम करने के लिए गया तो काम आज मिला ही नहीं है, इसलिए रोजा भी छूट गया, काम भी नहीं मिला। बताइए, वो इसलिए रोजा नहीं रखा था कि काम पे हमें सुबह जाना है, और जब गया तो फिर मायूस होकर के वापस आ जाके काम नहीं मिला। तो काम देने वाला, रोजी पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। यकीनन अल्लाह ताला, अगर आप
چپ چاپ سو جائیے، دن بھر سوئے ہوئے رہیے، آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر بے انتہا کمزوری ہوگی۔ روزہ رکھ کر کے اگر آپ دن بھر سو کر کے رہیں گے کمزوری آ جائے گی، لیکن آپ کام کرتے رہیں گے تو وہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بھائیو بزرگو دوستو، پھر بھی اللہ رب العالمین نے طاقت نہ رکھنے والوں کے لیے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے باوجود تم میں سے اگر کوئی بیمار آدمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے لیکن تم بیمار ہو گئے ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم روزہ مت رکھو، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں تم روزہ کی گنتی پوری کر لینا، ابھی مت رکھو۔ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ خصوصاً ماں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اچانک جب روزہ آتا ہے تب بیمار ہو جاتے ہیں۔ ماں بہنیں ہوتی ہے کہ اچانک جب بیمار روزہ کا مہینہ آتا ہے تو حیض کی حالت میں ہو جاتی ہے، نفاس کی حالت میں ہو جاتی ہے، یا حمل کی حالت میں ہو جاتی ہے، یا بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ایک انسان زندگی بھر روزہ رکھا ہے، پہلے عبادت کی ہے، سوچتا ہے رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ رکھے، لیکن رکھ نہیں پاتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، اچانک بیماری آ جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے اس کو۔ مگر میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بیمار کے بھی دو قسمیں ہیں، دو قسم بیماری کے۔ ایک وہ بیمار ہیں جو اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اس حالت میں حائضہ عورت اور نفاس والی عورت بھی ہوتی ہے، تو آپ کو بعد میں ٹھیک ہونے کی امید ہے کہ ابھی بیمار ہو گئے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابھی بیمار ہو تو روزہ مت رکھو، لیکن ٹھیک ہو جانے کے بعد جب بیماری ختم ہو جائے گی تب روزہ رکھ لینا۔ اسی طرح حائضہ عورت ہے، ابھی حیض کے حالت میں ہے تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں جب حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر روزہ رکھ لے۔ یہ بیمار کی ایک قسم ہے کہ بعد میں روزے کی قضا کر لے گا۔ کچھ بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دائمی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیشہ بیماری ہے، لگاتار بیماری ہٹتی نہیں ہے اور لگاتار دوائی کھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہی ہے۔ اور بوڑھا انسان بھی جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور بوڑھاپا کی حالت کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گوشت نہیں ہے، گودا ختم ہو گیا ہے، چربی ختم ہو گئی ہے، گلوکوز کی ماترا بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ بوڑھا انسان جس کے جوانی پھر پلٹنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، بیمار کو بیماری ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کا روزہ نہ رکھے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ آدھا سا۔ ہم کتنا ادا کرتے ہیں؟ ایک سا کرنا ادا کرتے ہیں، ایک سا، لیکن ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو ہمیں آدھا سا یعنی 1.25 کلو، ایک دن کا 1.25 کلو، جتنا روزہ ہوگا اتنا 1.25 کلو ہم کسی مسکین، غریب، محتاج، مومن جو ہو، مسلمان ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے والا ہو تو اسے آپ دے دیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک دن کے 1.25 کلو کے حساب سے جتنے روزے اتنے آپ کے لیے دے دیں، یہ اس کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، جو برا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے نیت کر کے رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، اچانک مجبوری آ جاتی ہے، بھائیوں اور دوستوں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ جو کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آپ کے لیے مناسب فیصلہ ہو اور آپ کے حق میں یہ بہتر ہو، اور آپ کو جو نیت تھی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی تو آپ کو نیت کے بدلے میں ثواب ملے گا، روزے کا ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسری حدیث وہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا عمل العبد او سافر وتبلغ مثل ما كان يعمل مقيما سيئا
घटने ना पाए। पिछले रिकॉर्ड को देख करके इसके नामाए अमाल में तुम नेकियां लिखो। कल ये स्वस्थ था, कल ये सेहत के आलम में था, जिस तरह इसने नेक अमल किया सेहत की हालत में, आज बीमार हो चुका है, रोजा नहीं रख पा रहा है, उस तरह कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहा है, सही ढंग से तरावी नहीं पढ़ पा रहा है, जिक्र अज़कार उतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देख करके इसके नामाए अमाल में तुम नेकियां लिख दो, एक नेकी भी खत्म ना होने पाए। इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। आप बुढ़ापा के आलम में पहुंच गए हैं, जवानी के आलम को देखा जाएगा, जवानी की हालत को फरिश्तों देखो, इसने जवानी की हालत में जिस तरह नेकियां की थी, आज उसी के मुताबिक बुढ़ापा की उम्र में पहुंच गया है, आज रोजा नहीं रख पा रहा है, आज ये इस तरह के काम नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले पा रहा है, एक नेकी भी घटने ना पाए। जवानी की रिपोर्ट को देख करके बुढ़ापा में नेकियां लिख दो। इसीलिए नबी ने फरमाया इक़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों के आने से पहले गनीमत जान लो। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह यहीं से आपके सामने बातें बयान की जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, बस आखिर में एक मसला आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जहाँ बहुत सारे मसले मसाइल रमजान के, वही एक मसला ये है, वो भी औरतों के ताल्लुक से कि औरतें जब हैज की हालत में हो जाती है, निफास की हालत में हो जाती है, रोजा उनसे खत्म हो जाता है, रोजा नहीं रख पाती है, मायूस होती है। इसी तरह जो लोग रोजा नहीं रख पाते वो भी मायूस हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ रोजा वो नहीं रख पाते, रोजे से वो दूर हो जाते हैं, मगर बाकी सारे काम है, सारे आमाल है, इन आमाल में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत। अगर क्या आप रोजा नहीं रख पाते मगर तरावी की नमाज आप पढ़ें, ये तरावी एक अलग अमल है और बहुत ज्यादा इसका सवाब है, नेकी भी है। इसलिए आप रोजा रख पाए या ना रख पाए, लेकिन तरावी का भी आप एहतमाम करें। कुरान की तिलावत, हाइल औरत के बारे में, नमाज के औरत के बारे में, नमाज वाली थोड़ा सा उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि बाज़ उलमा ने कहा कुरान भी वो पढ़ सकती है, बाज़ उलमा ने कहा कि वो कुरान नहीं पढ़ सकती है, लेकिन राजिह कौल ये है कि वो कुरान की तिलावत भी कर सकती है, क्योंकि नमाज के आलम में 40 दिन तक एक लंबी मुद्दत तक वो रहती है और बगैर पढ़े हुए, बगैर